प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। हलचल कुसमें बचा कर सोए हुओं को जगाया, मुक्ति का सूरज दिखाया, आया मेहरबान बनकर तेरे लिए मेरे लिए। आज का संदेश प्रभु के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। सुबह की हमारी अध्ययन के लिए हम भजन संहिता 32 उसका 6वां कलम पढ़ेंगे। साम्स 32 वर्स 6। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब कि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुँचेगा। प्रभु ये पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आशीष दे। पिछले हफ्ते में भी हम भजन संहिता 32 से मनन करते थे। धन्य पुरुष के, धन्य मनुष्य के अवस्था किस प्रकार पा सकते हैं। पाप और अधर्म और अपराध से क्षमा किया हुआ लोगों की धन्य और सौभाग्य अवस्था के विषय में हम मनन करते आए थे। और आज ये कलम मेरा हृदय में बहुत आनंद दिया और हमारे लिए मनन करने की योग्य है। हम ऐसा पढ़ते, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। परमेश्वर के इस करुणा को प्राप्त करने की एक अवसर है। परमेश्वर से, प्रभु से पापों की माफ़ी मिलने की एक अवसर है। वो हमेशा हर समय ऐसा नहीं मिलता। हम जानते हैं परमेश्वर की इस अनुग्रह हमारी प्रभु के आगमन से पहले मिलना मुश्किल था और व्यवस्था के अधीन में लोगों को नहीं मिल सकता था। परमेश्वर की पहचान की बाहर इस विषय को नहीं मिल सकता था। और अभी दाऊद भक्त कहते हैं, मनुष्यों के जीवन में एक अवसर परमेश्वर देते हैं। उस अवसर पर हम परमेश्वर को ढूंढना है। हम जानते हैं यूदास इस्करियोत प्रभु के साथ 3.5 वर्ष उसका साथ चला। बहुत अच्छे अवसर उसके जीवन में मिला, लेकिन वो अवसर को सदुपयोग में यहूदा इस्करियोत नहीं लाया। इस प्रकार अनेक मनुष्यों की जीवन में हम समझ सकते हैं परमेश्वर के सुसमाचार अपने पास आया, लेकिन उनको तुच्छकार किया, इनकार किया। इसके वजह से परमेश्वर के उस अनुग्रह से, कृपा से, पापों की माफ़ी से वंचित रहा। परमेश्वर के उद्धार के मार्ग में नहीं आया। प्यारो, इसलिए यहाँ लिखा है, जब भक्त आपको मिल सकते हैं उस समय उसको पाना है। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। हम ऐसे कलम प्रेरितों के पुस्तक में पढ़ते हैं। प्रेरितों का काम अध्याय 14 उसका 15 कलम। हे लोग, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें बनाया। अपने बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्ग में चलने दिया। हम जानते हैं पौल और बरनबास लुक्का और ऐसी लुस्त्रा और ऐसी जगह में सुसमाचार देते थे
उस समय कुछ लोग हम पढ़ते हैं कुछ लोग ये बरनबास और पाउल को यूस और मंदिर के पुजारी जो उनके नगर के सामने थे बैल और फूलों को हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करता चाहता था। हम ऐसे पढ़ते हैं पाउल और बरनबास को फूल चढ़ाकर आदर करके हम पढ़ते हैं देवता के रूप में। हम कलम 11 में पढ़ते हैं देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर कर आया करके उन्होंने बरनबास को जूस और पौलुस को हर्मस कहा। प्यारो, पाउल और बरनबास सुसमाचार देता था। उस समय उनको गलत समझकर उनके ऊपर पूजा करने लगा। और आज भी हम देख सकते हैं जो मनुष्य कुछ अच्छी बात तो हम बताते हैं उनको संतों के समान, महाराज के समान उनको सिंहासन पर बिठाते, हार चढ़ाते हैं, उनके पैरों को धोते हैं, सेवा करते हैं। इस प्रकार पौल और बरनबास के पास लुस्त्रा के लोग आया तो पौल और बरनबास बोलने लगा, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगना मनुष्य है। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि सब मनुष्य बीते समय से सब जातियों को अपने अपने मार्ग में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को वे गवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा। और बीते समय में मनुष्य अपने अपने मार्ग में चलते थे। और हम जानते हैं आज भी मनुष्य अपने मार्ग में चलते हैं। परमेश्वर वो क्षमा करके उनको बुलाते हैं। और परमेश्वर के इस अवसर को पौल और बरनबास बताते हैं, वो सब भूल जाओ, वो सब मूर्ति पूजा, मनुष्य पूजा, ये सब छोड़कर और सुसमाचार के ओर आइए। ये प्यारो, हम भी पिछले समय में शायद कुछ मानसिक तौर पर कुछ कार्यों को देखते रहते थे, लेकिन अभी परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके करुणा के निकट आए। और एक कलम हम प्रेरितों के पुस्तक 17 अध्याय उसका 30वीं कलम में पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया और अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत को न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दिया। लिखा है कि अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर चाहते हैं मनुष्य अज्ञानता में और उनकी भूल में, उनकी गलती में बहुत आयत कार्य किया। यहाँ ये संदेश पौल एथेंस में देते हैं। हम जानते हैं बहुत बड़े ज्ञानी लोग रहते थे उस शहर में, वहाँ पौल इस वचन देते हैं। उस समय कहते हैं परमेश्वर अज्ञानता के समय को भूल जाते हैं। प्यारो, हम भजन संहिता 32 में वापस आए तो वहाँ लिखा है हर भक्त परमेश्वर को मिलते समय परमेश्वर को मिलना है और उसको पाते उस समय मिलना है। हम 2 कुरिन्थी अध्याय 6 उसका 2 कलम में पढ़ते हैं, प्रसन्नता के समय में, उद्धार के दिन में परमेश्वर को पाना है। अभी प्रसन्नता के समय है और प्यारो, परमेश्वर की प्रसन्नता, परमेश्वर की उस अनुग्रह के समय में उसको पाना है। अभी दिन बहुत बुरे हैं। ये प्रसन्नता, परमेश्वर की इस अनुग्रह को हम खोएगा तो फिर आएगा। हम उसी कलम में पढ़ते हैं बहुत बड़े दिन जो आ रहे हैं, वो बाढ़ आएगा, भयानक परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आएगा। नूह के समय हम जानते हैं, नूह इस अनुग्रह के संदेश लोगों को सुनाया, लेकिन लोग अपनाया नहीं। और उसके बाद भयानक बाढ़ आया और
नूह और परिवार को परमेश्वर ने बचा के एक सुरक्षित जगह में वाहन में संभाल कर रखा, बाकी लोगों को पानी में नाश किया। इसलिए भजन संहिता 32 उसका 6वां कलम में हम पढ़ते हैं, उस भयानक बाढ़ में तुम्हारे पास नहीं आएंगे। और उस भक्त जो परमेश्वर को पाया है, सुसमाचार को स्वीकार किया है, पापों की क्षमा मिला और अपराधों की पूरी तरह परमेश्वर ने ढांप दिया, ऐसे लोगों को उनके ऊपर जो आने वाली भयानक आग की बाढ़ से प्रभु उनको सुरक्षित रखेंगे। वहाँ ऐसा हम पढ़ते हैं कि इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुँचेगी। प्रभु अपने लोगों को उद्धार पाए हुए सौभाग्य में आए हुए लोगों को, प्रसन्नता के समय में प्रभु को स्वीकार किए लोगों के जीवन में आने वाली भयानक विपत्ति से संभाल के रखेंगे। प्यारो, आग की और भयानक बाढ़ आ रहे हैं, नरकाग्नि आ रहे हैं। हम प्रेरितों के पुस्तक में पढ़ा, परमेश्वर ने एक दिन ठहराया अपने न्यायाधीश के द्वारा, अपने पुत्र मसीह के द्वारा दुनिया को न्याय देने के लिए तैयार हो रहे। उसके पहले इस अनुग्रह के समय में मसीह को अपनाए, समय को टुकराओ मत प्यारो, मन फिरा कर उसके पास आइए। हमारे पिछले दिनों में हम किया गलतियों को, मूर्ति पूजा को, अंधकार के अज्ञानता के कालों को भूल जाओ और परमेश्वर के पास आइए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।